फिर पहलगाम में जो हादसा पेश हुआ, मैं सख्त अल्फाजों में उनका मज़म्मत करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे मासूम जान चले गए, हमें अफसोस है, दुख है। इसका कहने का मकसद ये हमें यही जाहिर होता है कि मोदी सरकार ने अभी तक बच्चों की वापसी के लिए कोई इंतजामात नहीं किए। मोदी सरकार है ये योगी सरकार की। कल मैंने एक इंटरव्यू वीडियो में देखा था, वो सख्त इस मुश्किल घड़ी में हर बहन भाई इंसानियत को सपोर्ट करने वाला मेरे साथ खड़ा रहेगा और इस मैसेज को मोदी सरकार तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि 4 बच्चों की मांग कर रहे हैं उस सोशल मीडिया बहन भाई जो हक और सच की रिपोर्टिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो गुलाम हैदर 9। उम्मीद है तो मेरे बहन भाई ठीक होंगे। कश्मीर पहलगाम में जो हादसा पेश हुआ, मैं सख्त अल्फाजों में उनका मज़म्मत करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे मासूम जान चले गए, हमें अफसोस है, दुख है। मैं उनके घर वालों के दुख में बराबर शरीक में हूँ। इन जो मसले के बाद जैसे इंडिया गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार है, योगी नाथ जी है, उन्होंने एक जो है नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान में वीज़े के मुताबिक आए हैं, जो किसी काम के सिलसिले में आया है, तो उनको जल्द से जल्द हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान भेजा जाए। तो उनमें से 2 सालों से आपको पता है मेरे बच्चे फरहान खान, फरवा बतूल, फरिया बतूल जैसे सीमा इनलीगल दुबई से नेपाल से बायो बस के ज़रिए इंडिया में जाके घुस के बैठा हुआ था। तो इंडिया मीडिया, आपको पता है मैंने बहुत 2 सालों से जद्दोजहद किया, अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की, बीबीसी तक भी रिपोर्ट किया कि 2 सालों से ये कानून के सिलसिले में ये जो है सिलसिला जारी है। मगर सीमा को इस हादसे के बाद भी जो है बाकी दुनिया जो लोग गए हुए थे, बिजनेसमैन हैं, आम आवाम है, डॉक्टरी में जो लोग बैठे हुए थे, जो वो गए हुए थे, उनको भी वापस किया जा रहा है। ज़ोर ज़बरदस्ती लोग रो रहे हैं। हमने वीडियो भी बहुत सारे सामने आए, तो इंडिया मीडिया दिखा रहा है, पाकिस्तान मीडिया दिखा रहा है कि ज़बरदस्ती वापसी किया जा रहा है, कि आपको रहने नहीं दिया जाएगा। ये मोदी और योगी नाथ जी का हुक्म है। भाई हुक्म है, ठीक है। मैं उनमें से मेरे बच्चे भी पाकिस्तानी हैं, उनका सब्ज़ पासपोर्ट है। गुलाम हैदर, आप आधार कार्ड सीमा का चेक करें, मेरे नाम के है, मेरे बच्चे हैं, वो इनलीगल जाके इंडिया में घुस के बैठा हुआ है। तो उनको सियासत के लिए, सियासी मकसद के लिए उनको रखा गया है। मैं मोदी सरकार और योगी नाथ सरकार से अपने बच्चों की जो है ज़ोरदार अपील करता हूं कि मैं एक गुहार लगाता हूं कि मेरे बच्चों को खुदारा वापस कीजिए। किस आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मसले ठीक नहीं रहेंगे, तो मेरे बच्चे वहाँ कैसे महफूज रह सकते हैं? मेरा हर बहन भाई मीडिया वाला चैनल, जहाँ पाकिस्तान सरकार हो, पाकिस्तान गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान मीडिया से मेरी गुजारिश है, खुदारा मेरी आवाज़ उन आला अदारों तक, उन आला उन्वानों तक पहुँचा जाए। मेरी बात हुई पाकिस्तानी जो हाई कमिश्नर इंडिया में बैठा हुआ है, मैंने उनसे पूछा है अपने बच्चों के बारे में। कल मैंने कहा बहुत सारे जो लोग वापस हो रहे हैं, मेरे बच्चे फरहान खान, फरवा बतूल, फरिया बतूल कब वापस हो रहे हैं? उन्होंने कहा कि सूरत हाल हिंदुस्तान का भी ठीक नहीं है, इस वक्त मैं कुछ नहीं बता सकता। इसका कहने का मकसद ये हमें यही जाहिर होता है कि मोदी सरकार ने अभी तक बच्चों की वापसी के लिए कोई इंतजामात नहीं किए। मोदी सरकार है ये योगी सरकार की। कल मैंने एक इंटरव्यू वीडियो में देखा था, वो सख्त से सख्त जो है अल्फाज पाकिस्तान के बारे में इस्तेमाल कर रहा था। उनमें से मेरा भी सवाल है कि आपके अपने कहने की बात है कि जो भी पाकिस्तानी हैं उनको जो है जल्द से जल्द हिंदुस्तान, भारत छोड़कर पाकिस्तान में जाना चाहिए। मेरे बच्चे अभी तक वापस नहीं हो रहे हैं, उनके इंतज़ामात वापसी नहीं किए जा रहे हैं, सीमा को सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप सबको पता है कि सीमा 5, 6, 7 दिन से कोई भी इंटरव्यू नहीं है। ये पुराना वीडियो चलाकर जो है AP सिंह एक नया नाटक कर रहा है। क्या पता कल या परसों उनको लाया जाए, उनको मीडिया में दिखाया जाए। कल जो ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जहर उगालना चाहिए, ये उगाल देगा। मुझे पता है कि ये एक नया साजिश करके AP सिंह सीमा को लेकर आएगा और जो है वो बयान रिकॉर्ड करवाएगा हमारे मज़हब के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे दीन और इस्लाम के ऊपर। ये नया जो है टोपी ड्रामा करवाएगा। ये इसका साजिश AP सिंह का होगा। ये सीमा का खुद से कोई भी इंटरव्यू नहीं आया आज तक। ये क्या पता, मुझे खौफ है ये आकर ऐसी बातें करेगा ज़रूर, क्योंकि AP सिंह का ये ड्रामा चलेगा। शायद इस मफाद में इस्तेमाल करके पाकिस्तानियों को भला बुरा करके सीमा को मज़ीद शायद हिंदुस्तान में रखा जाएगा, किसी सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करके गवर्नमेंट को सियासी इस्तेमाल के लिए सीमा को रखा जाएगा। ये आप सब सुने, इसकी अब कोई बयान में कोई अहमियत नहीं दिया जाएगा। इसको 4 बच्चों को नाम लेकर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे हर मीडिया बहन भाई से पुरजोर अपील है कि मेरी आवाज़ आला इदारों तक, उन उन्वानों तक पहुंचना चाहिए कि सीमा
जितना पाकिस्तानी सीमा है उतना मैं हूँ। सीमा के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता। कोई भी बच्चों को क्यों मारेगा? बच्चों का मैं वारिस हूँ, गुलाम हैदर। सीमा पाकिस्तानी है, सीमा का पूरा ख़ानदान, पूरा परिवार पाकिस्तान में है। ऐसा कोई बात नहीं है कि सीमा जाएगा तो मारा जाएगा। ये कुछ लोग तोड़ मरोड़ के हमारी आवाज़ को उधर गैर तरीके से पहुंचाया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मीडिया बहन भाई पूरा किरदार अदा करें, हक और सच की आवाज़ आगे से आगे तक पहुंचाएं। जैसे पहलगाम कश्मीर में जो वाक़या हुआ, यकीन माने हमें दिली अफसोस है, हमें दुख है, हम उनके घर वालों के साथ दुख दर्द में बराबर शरीक हैं। मगर मोदी सरकार ने फ़ौरन जो है पाकिस्तान के ऊपर एक बहतान लगाया कि बगैर किसी सबूत का, इस अल्फाजों का भी मोदी सरकार का भी हम मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए था मोदी सरकार को। बगैर किसी वारंट के साथ, बगैर किसी सबूत के साथ आप ऐसा किसी मुल्क के ख़िलाफ़ कैसे बात कर सकते हो? अगर आपने कह दिया, आपने पाकिस्तानियों को अपने जोश और जज्बे और गुस्से से पाकिस्तानियों को आप डिपोर्ट कर रहे हैं, तो उनसे मेरे बच्चे भी पाकिस्तानी हैं, ये याद रखना। 4 बच्चे, फरहान खान है, फरवा बतूल है, फरिया बतूल, फराह बतूल। हिंदुस्तान में 4 बच्चे मेरे हैं, बच्चों का वारिस मैं हूँ। फिल फ़ौरन जो भेजा जाए तो 4 बच्चों को सबसे पहले, मेरे ख्याल में अगर ये हुक्म जारी हुआ था मोदी सरकार की तरफ से, तो सबसे पहले सीमा को डिपोर्ट किया जाता। इसका वजह क्या? ये इनलीगल एंट्री मार के जो है नेपाल के थ्रू जाके इंडिया में घुस के बैठा हुआ है। ना उसके पास वीज़ा है, ना उसके पास कोई चीज़ है, ना कोई सबूत है, कोई चीज़ भी नहीं है। ऐसे बस पाकिस्तान को भला बुरा करके उनको रखा जा रहा है। ये मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मीडिया तोड़ मरोड़ के कुछ लोग हैं भाई, वो इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। हमने हमेशा भाईचारे की पैगाम दिया। हम कभी भी नहीं चाहते कि दोनों मुल्कों की जो है भाईचारा ख़त्म हो। हम कभी भी ऐसा बयान नहीं देंगे कि किसी हिंदू बहन भाई का या मुस्लिम का दिल आज़ारी हो। सोच समझ के देखो, आज मुल्क कैसे हैं, कल ठीक भी हो सकते हैं। वो मैसेज दो ताकि दोनों मुल्कों के लिए, दोनों मुल्कों की भाईचारा ख़त्म ना हो। मेरी निगाहें वाघा बॉर्डर पे टिकी हुई हैं कि कब फरहान खान, फरवा बतूल, फरिया बतूल, फराह बतूल, छोटे हैदर के जान के टोटे पाकिस्तान आएंगे। सीमा भी आ सकता है पाकिस्तान, कोई रुकावट उसको नहीं है। उसका मुल्क है, उनका भाई इधर है, उनका पूरा ख़ानदान पाकिस्तान में है, वो आ सकता है। उनको कोई जो है ऐसा जो है कोई ख़तरा पाकिस्तान से कोई भी ख़तरा नहीं है। ये मैं वाज़े बता रहा हूँ। जैसे आप भाइयों को सबको पता है कि AP सिंह का नया नाटक है कि सीमा बीमार है, सीमा नहीं आ सकता। ये आपको सबको पता है कि सीमा के टांगे काँप रहे हैं, उनका आने का वक्त हो चुका है। क्योंकि मोदी सरकार ने बड़ा फैसला सुनाया है कि जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनको वापस पाकिस्तान जाना चाहिए, हिंदुस्तान छोड़कर। उसको पता है मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ। फरहान खान पाकिस्तानी है, फरवा बतूल पाकिस्तानी है, फरिया बतूल, फराह बतूल हैदर के लगते जिगर हैं, तो उनको डर और खौफ है। मगर AP सिंह जो कुत्ता शख्स है, वो अपने मफाद के लिए जो है हिंदुस्तान को अपने मफाद के लिए AP सिंह पता नहीं क्या से क्या उनको बकवाना चाह रहा है। हमारी मज़हब के ऊपर वो बातें करवाना चाह रहा है। क्या पता वो उनकी आने वाली वीडियो भी आएगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, जो हमारी धर्म और इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। ये घिनौना हरकत AP सिंह कर सकता है। हमें तवक्को है, ये एक बेगैरत इंसान है, इसका कोई दीन धर्म से कोई दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं है। ये इतना घिनौना हरकत कर सकता है क्योंकि इन्होंने पहले मुर्दाबाद नारे लगवाए, आप सबको पता है। ऐसा नहीं है कोई ढकी छुपी बात है, ये अभी भी इतने हद तक गिर सकता है, वो आपको अंदाज़ा ही नहीं है। हमें पता है इसकी साजिशों का, इनके हरकतों से सीमा को सिर्फ जो है मफाद के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सीमा इनलीगल होते हुए वो उसको पुलिस नहीं पकड़ रहा है, उसकी चार्जशीट पेश किया नहीं जा रहा है, उसको आज भी हिंदुस्तान में एक मुहर्रिक की तरह रखा हुआ है। उनको डिपोर्ट क्यों नहीं किए जा रहे हैं? आप सबको पता है कि उसको सिर्फ मफाद के लिए रखा जा रहा है, पॉलिटिशियन के लिए रखा जा रहा है। हमें सबको पता है पाकिस्तान को बदनाम करके वो सोच रहे हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसा ना करें, भाईचारा बढ़ाएं। AP सिंह, आपके ये घिनौना हरकत चलने वाले नहीं हैं। कब तक ये चलाओगे? 4 मासूम बच्चों की आड़ में अपना चेहरा चमकाओगे बेगैरत? कभी नहीं हो सकता। ये टोपी ड्रामा ख़त्म हो गए। सबसे पहले तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट को आपको जेल में डालना चाहिए था। नफ़रतें आप फैलाते हो और कहते हो कि पाकिस्तान ने ये किया। पाकिस्तान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान करता तो पूरी दुनिया को पता चलता। ऐसा नहीं है, कभी पाकिस्तान ऐसा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हालात ख़राब ना हो। हम दुआ करते हैं इनका भाईचारा हमेशा के लिए कायम और दायम रहे। मगर आप जैसे जो एहतिशार फैलाते हैं, आपसे कुछ मीडिया वालों ने सवाल किया कि आप कौन होते हो जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करने वाला? वही मीडिया, चाटुकार मीडिया कुछ हैं
वो आज भी कहते हैं कि पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया, बगैर किसी सबूत का। पहले आप सबूत पेश करते, बाद में आप बोतान लगा सकते थे, मगर बगैर किसी सबूत पे आप किसी मुल्क के ऊपर ऐसी बातें करके दोनों मुल्कों का भाईचारा ख़राब करने से सबसे पहले उन चाटुकार मीडिया का हाथ है। मेरे बहन भाइयों, हमने हमेशा भाईचारा बढ़ाने की कोशिश की है, हमने हमेशा प्यार और मोहब्बत, रिस्पेक्ट देना सीखा है, वरना उल्टे सीधे बातें हर किसी को आते हैं। मगर नहीं, हमारे मुल्क, हमारा दीन, हमारे इस्लाम, हमारे प्यारे महजब ने हमें इजाज़त नहीं दी। हम किसी मुल्क को क्यों भला बुरा बोलें, कभी नहीं बोल सकते। हम भाईचारा बढ़ाने की बात ज़रूर करेंगे, मगर किसी मुल्क को तोड़ने की बात नहीं करेंगे कभी भी। ये घटिया इंसान है, आप खुद इनको देखें, 2 सालों से इनका कैफियत किरदार क्या रहा है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। चूहे की क्या औकात, आप सबको पता है इसकी क्या औकात। एक झाड़ू फेरता हुआ जो बंदा है, उनको आप कह रहे हैं कि सचिन पाकिस्तान का दामाद है। हम लानत भेजते हैं सचिन के शक्ल पे, लानत भेजते हैं नेत्रपाल के शक्ल पे। आपने, मोदी सरकार ने जैसे अपना एक वादा किया है पाकिस्तानियों को निकालने के, सबसे पहले जो है हमारा यही सवाल है कि सीमा को पाकिस्तान आना चाहिए था, क्योंकि इनलीगल उन्होंने रखा हुआ है। आज तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। जब भी आते हैं सीमा पाकिस्तान में क्या होता था। लानत है ऐसी मीडिया पे जो ऐसी अल्फाज इस्तेमाल करके दोनों मुल्कों का भाईचारा ख़राब कर रहा है। बहन भाइयों, होशियार रहो, आप देखो कौन क्या कर रहा है। सब लिखे पढ़े लोग हैं। हमारा कोई ऐसा मैसेज नहीं है कि हम दोनों मुल्कों में तनाज़ा और झगड़ा फैलाएं, कभी भी नहीं। हमने हमेशा प्यार और मोहब्बत की बात की है, हमेशा यही संदेश दिया है कि आप अमन से रहो, शांत से रहो। हमारा कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है। जो AP सिंह जैसे घिनौना जो हरकत करते हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी। उम्मीद करता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में हर बहन भाई इंसानियत को सपोर्ट करने वाला मेरे साथ खड़ा रहेगा, और इस मैसेज को मोदी सरकार तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि 4 बच्चों की मांग कर रहे हैं उस सोशल मीडिया बहन भाई जो हक और सच की रिपोर्टिंग करते हैं। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हक और सच की, इंसानियत की आप सपोर्ट करें। हक और सच की मेरी आवाज़ मोदी सरकार तक, योगी सरकार तक पहुँचाना चाहिए कि हैदर अपने बच्चों का मांग कर रहे हैं, बच्चों का वारिस है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग मोदी सरकार तक, योगी सरकार तक पहुंचेंगे, सीमा को बेनकाब करेंगे, सीमा को जेल में डालेंगे, या सीमा को जल्द से जल्द पाकिस्तान रिपोर्ट करेंगे। फरहान खान, फराह बतूल, उम्मीद है कि जल्द से जल्द आपके कहने से, आपकी एक इंसानी बड़ी सपोर्ट है, आप मेरी भारत सरकार तक आवाज़ पहुंचाकर बच्चों की वापसी की मांग करोगे, और मेरी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचाओगे कि हैदर आज भी अपनी बच्चों की वापसी की मांग कर रहा है। उम्मीद है ये वीडियो सरकार तक पहुंचेगी। और मेरी नज़रें वाघा बॉर्डर पे हैं, बच्चे कब आ रहे हैं, मैं बड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ, शदीद इन आंखों से अपनी बच्चों की इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब फरहान खान, फरिया बतूल लगते जिगर हैदर के आएंगे। हैदर गले में मिल के जो है अपना ठंडक अपने बच्चों के साथ पेश करेगा। मैं बहुत परेशान हूँ। उम्मीद है बहन भाई इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ देंगे। मज़ीद वीडियो इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगा हम अपने चैनल पे बताएंगे इंशाल्लाह।